पिछले वीडियो में आपने लकार की सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम आपको काल और लकार विस्तार रूप से बताएंगे। तो काल या लकार, काल जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल वह काल है जिसमें क्रिया का आरंभ होना तो पाया जाता है लेकिन समाप्त होना नहीं पाया जाता है। जैसे वह पढ़ता है, सह पठति। इस वाक्य में पढ़ता है यानी वर्तमान काल चल रहा है। यहाँ पर क्रिया का समाप्तिकरण जो है वो नहीं दिखाया जाता है, तो यहाँ पर वर्तमान काल का प्रयोग होता है। भूतकाल, भूतकाल वह काल है जिसमें क्रिया का समाप्त होना पाया जाता है, आरंभ का पता नहीं लगता है। जैसे सः गृहम् अगच्छत्, वह घर गया। तो यहाँ पर क्रिया समाप्ति की ओर है और इसमें क्रिया आरंभ होकर समाप्त हो चुकी है, तो यहाँ पर भूतकाल है। भविष्यत काल, भविष्यत काल में क्रिया का प्रारंभ न होकर उसका आगे होना पाया जाता है, यानी आगे क्रिया होगी। जैसे या यथा रामः गृहं गमिष्यति, राम घर जाएगा। इस वाक्य में जाने की क्रिया का प्रारंभ होना तो नहीं पाया गया लेकिन आगे जाना है, निश्चित है कि वह जाएगा, इसलिए यह भविष्यत काल है। इसके अलावा एक होता है अद्यतन काल। अद्यतन काल क्या है? तो अद्यतन काल है जो आज का है, अर्थात आज 12 बजे रात से लेकर 12 बजे तक का समय जो है, या आज प्रातः काल से लेकर रात्रि की समाप्ति तक का समय जो है वो अद्यतन काल कहा जाता है। इतने समय के अंदर जो भी क्रिया होती है वह अद्यतन क्रिया ही कही जाती है। इसके अलावा परोक्ष भूत, परोक्ष भूत काल वह है जिसमें क्रिया करने वाले को कोई भी देख नहीं पाता है, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है, अर्थात वह कार्य बहुत पहले हो चुका होता है। जैसे कहा जाए या यथा कि रामः अयोध्यायां राजा बभूव, कि राम जो है अयोध्या के राजा हुए थे। तो राजा हुए थे ये किसी ने नहीं देखा, इसलिए यह परोक्ष भूतकाल में आता है। तो भविष्यत काल 2 प्रकार का होता है, सामान्य भविष्यत और अनंततम भविष्यति। वर्तमान केवल एक प्रकार का होता है। इसके अलावा लकार जो है वो 10 होती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन 5 लकारों का ही प्रयोग अधिकांश देखने को मिलता है, जिनमें लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लिट लकार यानी भविष्यत काल, विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में, और लोट लकार यानी आज्ञात्मक अर्थ में, जब हमें कोई आज्ञा दी जाती या हम किसी से आज्ञा लेते हैं तो वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको लकार और धातुओं के संबंध में बताएंगे। धन्यवाद।